श्री रामकृष्ण लीलामृत। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव की विषय प्रतिपादन करने की शैली। मैं कृतकृत्य भयो तब बानी, सुन रघुबीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। मोह जलधि बोहित तुम भयो, मोह कहि नाथ विविध सुख दयो। मोह पर होई न प्रति उपकारा, बंदौ तब पद बारहि बारा। श्री रामकृष्ण देव की विषय प्रतिपादन शैली कुछ अनूठी ही थी। प्रत्येक मत या पंथ वाले उनके भाषण से मुग्ध हो जाते थे। धीरे धीरे दृष्टांतों द्वारा इतनी सरल रीति से वे हर एक विषय को समझाते थे कि छोटा बालक भी उसे समझ जाता था। उनके पास आने वाले प्रत्येक को यही मालूम पड़ता था कि धर्म बड़ा सरल विषय है। बड़े बड़े शब्द, घटपटादिक का प्रयोग, बड़े बड़े ग्रंथों का प्रमाण या कोई आडंबर उनके समझाने में आता ही नहीं था। सरल साची भाषा में नित्य के व्यवहार में से एक दो मार्मिक दृष्टांत उनके मुंह से सुनते ही गहन से गहन विषय का तत्व श्रोताओं की समझ में तत्काल आ जाता था। उनके विषय प्रतिपादन में एक विशेष बात यह थी कि वे कभी भी प्रसंग से संबंध न रखने वाली अनावश्यक बातों को बताकर श्रोता के मन में भ्रम उत्पन्न नहीं होने देते थे। उनके बोलने में कभी भी स्वमत मंडन, परमत खंडन आदि आडंबर या संदिग्धता नहीं रहती थी। उनका मुख्य आधार दृष्टांतों पर रहता था। प्रश्नकर्ता का भाव ध्यान में रखकर उसके उत्तर में वे कुछ निश्चित वाक्य कह देते और उनको स्पष्ट समझाने के लिए एक दो बहुत मार्मिक दृष्टांत दे देते। मतभेद होने पर भी ये कभी विवाद नहीं करते थे। एक दिन ये धान की राल निकालने वाले, बाल की खाल निकालने वाले संशयी श्रोता से बोले, एक बात में अगर समझना हो तो यहाँ आया करो, और यदि वाद विवाद करना हो और व्याख्यान द्वारा समझना हो तो केशव के पास जाओ। किसी को यदि अपना कथन जचता सा न दिखे तो वे कहते थे, मुझे जो कहना था सो मैं कह चुका, अब इसमें से तुम्हें जो जचे सो ले लो। और इतना कहकर वे चुपचाप बैठ जाते थे। कभी कभी वे केवल उदाहरण ही देकर संतुष्ट नहीं होते थे, वरन अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए रामप्रसाद, कमलाकांत आदि साधकों के एक दो पद भी अपनी सुरीली आवाज में गाकर सुनाते थे। वे कहते थे, जिसने अपना सारा भार माता को सौंप दिया है, उसके अंतःकरण में वह स्वयं रहती है और उसके द्वारा जो करना चाहिए वही वह कहलाती है। माता का सहारा मिलने पर किसका ज्ञान भंडार खाली हो सकता है? वह कितना भी खर्च क्यों न करे, माता उसके अंतःकरण में ज्ञान की राशि
लाकर रख देती है। इसी को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने निम्न वार्ता बतलाई। एक दिन बारूद के कारखाने के कुछ सिपाहियों ने मुझसे प्रश्न किया, धर्म लाभ करने के लिए मनुष्य को संसार में किस तरह रहना चाहिए। इतने में मुझे एक ओखली का दृश्य दिखाई दिया। एक स्त्री धान कूट रही है और दूसरी उस ओखली में के धान को हाथ से चलाती जा रही है। इससे मैं समझ गया कि माता यही बता रही है कि संसार में कितनी सावधानी से रहना चाहिए। दोनों स्त्रियां आपस में बोलती भी हैं, पर धान चलाने वाली स्त्री को अपने हाथ को मूसल के आघात से बचाने के लिए बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। वैसे ही सांसारिक कार्य करते समय मनुष्य को सावधानी रखनी चाहिए, तभी बंधन में पड़ने का भय नहीं रहता। ओखली का चित्र सामने दिखते ही मन में ये बातें आ गई और धान कूटने का ही उदाहरण देकर मैंने उन सिपाहियों को यह बात समझा दी। उसे सुनकर उन लोगों को बड़ा आनंद हुआ। लोगों के साथ बोलते समय दृष्टांत देने की आवश्यकता पड़ने पर ऐसे ही कोई चित्र आंखों के आगे आ जाते हैं। विषय का प्रतिपादन करते समय दृष्टांत के लिए जो उदाहरण वे दिया करते थे, वे इतने मार्मिक और समर्पक होते थे कि श्रोता को उनकी सूक्ष्म अवलोकन शक्ति पर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता था। जिन्होंने श्री रामकृष्ण बाक सुधा नामक पुस्तक पढ़ी है, उन्हें इसका निश्चय हो गया होगा। तथापि और भी कुछ बातें और उदाहरण यहाँ देने से आप सभी को उनकी प्रतिपादन शैली की अपूर्वता की और स्पष्ट और अधिक स्पष्ट कल्पना हो सकेगी। मान लो जटिल सांख्य शास्त्र की बातें हो रही हैं। पुरुष और प्रकृति के पारस्परिक संबंध का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, सांख्य शास्त्र में बताया गया है कि पुरुष अकर्ता है, वह कुछ भी नहीं करता, सब कुछ प्रकृति किया करती है। उसके सब कार्यों पर पुरुष साक्षी रूप होकर केवल निरीक्षण किया करता है। पर मजा तो यही है कि पुरुष के बिना अकेली प्रकृति को कुछ भी करते नहीं बनता। श्रोताओं का क्या पूछना है, सभी पंडित ही पंडित थे। कोई रोजगारी, कोई ऑफिस के नौकर, बहुत हुआ तो कोई डॉक्टर और वकील, और ऊपर से भर्ती शाला में कॉलेज के विद्यार्थियों की थी। परिणाम यह हुआ कि श्री रामकृष्ण देव के कथन को किसी ने नहीं समझा और सभी आपस में एक दूसरे की मुंह की ओर ताकने लगे। अपने श्रोताओं को कुछ भी न समझते देख श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, अरे इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है? किसी के घर विवाह कार्य होते नहीं देखा है क्या? गृह स्वामी आज्ञा देकर आनंद के साथ एक मनसद पर बैठक कर हुक्का पीते हुए स्वस्थ बैठा रहता है, पर उस बेचारी गृह स्वामिनी की हड़बड़ी को तो देखो, उसको कहीं चैन नहीं है। वह भंडार घर में जाती है, मंडप में आती है, रसोई घर में जाती है, यह काम हुआ कि नहीं, वह कितना हुआ यह सब देखती है, बाजार से क्या लाना बाकी है सो बताती है। इतने में बाहर की लक्ष्मी, सरस्वती आदि 4 स्त्रियां आ जाती हैं, उन्हें बुलाती हैं, बैठालती है, आओ बैठो। कहते कहते बीच में गृहस्वामी के पास पहुंचकर ऐसा हुआ, इतना बचा, ऐसा करना होगा, बताती है।
सारी बातें संभालते संभालते बेचारी के नाको दम हो जाता है। और इधर गृहस्वामी क्या करता है, वह बैठा सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते बैठे ही बैठे सिर हिलाकर हाँ ठीक है, अच्छा है, ऐसा ही करो, इस तरह करता रहता है। क्यों, है ना ठीक बात? यही प्रकृति और पुरुष के बारे में समझो। कुछ समय में मान लो वेदांत की चर्चा चलने लगी। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं वेदांत में क्या है? वेदांत में कहा है कि ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति, पुरुष और प्रकृति एक ही है। ये कुछ दो भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है, एक ही पदार्थ है, पर इतना ही है कि वह कभी पुरुष भाव में रहता है और कभी स्त्री भाव से। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अरे यह कैसे हो सकता है, ये कैसे होता है बताऊं? जैसे सांप कभी चलता रहता है और कभी गुंठल बांधकर स्वस्थ बैठा रहता है। जब वह स्वस्थ बैठा रहता है तब तो हुआ पुरुष भाव, उस समय कोई कार्य नहीं होता, उस समय प्रकृति पुरुष में लीन हो गई रहती है। और जब सांप चलता है तब हुआ प्रकृति भाव, उस समय मानो प्रकृति पुरुष से अलग होकर काम करती है। इसे इसी प्रकार जानो। थोड़ी देर के बाद प्रश्न निकला कि माया ईश्वर की शक्ति है, वह ईश्वर में ही वास करती है, तब फिर क्या ईश्वर भी हमारे ही समान मायाबद्ध हैं? इसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अरे नहीं, वैसा नहीं है। माया ईश्वर की है और वह उसी में सदा रहती है, तो भी ईश्वर इससे मायाबद्ध नहीं हो जाता है। यही देखो ना, सर्प के मुंह में सदा विष रहता है, उसी मुंह से वह हरदम खाता पीता है, पर वह स्वयं उस विष से कभी भी नहीं मरता। वह जिसको काटता है वही मरता है। इसी प्रकार समझो। एक समय हम में से किसी एक को वेदांत पर बहस करने की धुन सवार हुई, इसलिए उसने पहले के समान श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए आना प्राय बंद कर दिया। श्री रामकृष्ण देव के कान तक जब यह बात पहुंची कि वह आजकल वेदांत की चर्चा बहुत किया करता है, तब उसके दर्शन के लिए आने पर वे उससे बोले, क्यों रे, कहते हैं कि तू आजकल सदा वेदांत की चर्चा में ही लगा रहता है। इसमें कोई हर्ज नहीं, पर वेदांत चर्चा इतनी ही है ना कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, कि और कुछ दूसरा है? शिष्य बोला, हाँ महाराज, बस यही है, और दूसरा क्या होगा? श्री रामकृष्ण देव बोले, श्रवण मनन निधिध्यासन ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यह बात पहले सुन ली, फिर उसका मनन किया, अर्थात इस बात को लगातार मन में गुनते रहो। तदंतर निधिध्यासन अर्थात मिथ्या वस्तु जो जगत है उसका त्याग करके सद वस्तु जो ब्रह्म है उसी के ध्यान में मन को लगा दिया, बस हो गया। वेदांत वेदांत का मतलब इतना ही है, और कुछ भी है, पर ऐसा न करके बहुत सा सुना और मान ले कि सबको समझ भी लिया, पर जो मिथ्या वस्तु है उसके त्याग करने का कुछ भी प्रयत्न नहीं किया, तो फिर इससे लाभ क्या हुआ? तब तो यह सब संसारी लोगों के ज्ञान के समान ही हुआ। ऐसे ज्ञान से सार वस्तु कैसे प्राप्त होगी? धारणा चाहिए, त्याग चाहिए,
तब तो कुछ होगा। वह न करते हुए केवल मुख से कांटा नहीं है, चुभना नहीं है, कहने से ही कांटा चुभने की पीड़ा दूर होती है क्या? वैसे ही केवल मुंह से ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहते रहना, परंतु संसार में रूप रस आदि विषय सामने आए कि तत्काल उनको ही सत्य समझकर उनके बंधन में पड़ जाना, ऐसे से कहीं उस सद्वस्तु की प्राप्ति होती है? एक बार ऐसा हुआ कि पंचवटी के नीचे एक साधु उतरा हुआ था। लोगों के साथ वह वेदांत पर बहुत बहस किया करता था। लोगों को मालूम हो कि आहा, साधु हो तो ऐसा हो। पीछे कुछ दिनों के बाद मेरे कान में बात पहुंची कि उसका एक स्त्री से संबंध हो चला है। दूसरे दिन मैं झाऊतल्ला की ओर शौच के लिए जाते समय उससे बोला, कहो बाबा जी, तुम तो वेदांत की बड़ी बड़ी बातें बघाड़ते थे, फिर यह सब कैसे हुआ? वह बोला, इसमें क्या है, मैं अभी तुमको समझा देता हूं, इसमें कोई दोष नहीं है। अजी, जहां संसार ही बिल्कुल मिथ्या है, वहां क्या केवल यही बात सत्य हो सकती है? यह भी मिथ्या ही है। उसका यह निर्लज्ज उत्तर सुनकर मुझे उस पर क्रोध आया और मैं बोला, आग लगे तुम्हारी इस वेदांत ज्ञान को। इसीलिए कहता हूं कि ऐसे ज्ञान को क्या चूल्हे में डालना है? यह तो बिल्कुल ज्ञान है ही नहीं। वह शिष्य कहता था, सचमुच मैं यही समझ बैठा था कि पंचदशी आदि ग्रंथ को पढ़े बिना वेदांत कभी समझ में नहीं आ सकता और उसके सिवाय मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। परंतु श्री रामकृष्ण देव के उस दिन के उपदेश से मेरी आंखें खुल गई और मुझे निश्चय हो गया कि वेदांत की चर्चा करने और उसे पढ़ने का केवल इतना ही उद्देश्य है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस सिद्धांत की धारणा मन में ठीक तरह से हो सके। श्री रामकृष्ण देव के सिद्धांत जितने मत हैं उतने मार्ग हैं को सुनकर एक दिन एक ने पूछा, तो फिर महाराज, इन अनेक मार्गों में से हम किसे स्वीकार करें? श्री रामकृष्ण देव बोले, जिसे जो मार्ग अच्छा लगे उसे ही वह पक्का पकड़ ले, बस हो गया। जो भाव पसंद हो उसे ही दृढ़ता से धारण करना पर्याप्त है। ईश्वर तो भाव का विषय है, भाव के सिवाय उसका आकलन कैसे हो सकता है? इसलिए किसी भी एक भाव को दृढ़ता से धारण करके ईश्वर की आराधना करना चाहिए। भाव के अनुसार ही लाभ होगा। भाव का अर्थ समझे। ईश्वर के साथ कोई भी एक संबंध जोड़ लेने को भाव कहते हैं। ईश्वर का मैं दास हूं अथवा अपत्य हूं या अंश हूं, ऐसा कोई संबंध ईश्वर के साथ बांधकर उसी भाव को सदा सर्वकाल खाते पीते बोलते चलते उठते बैठते मन में गुनना चाहिए। यह भी एक प्रकार का अहंकार ही है। इसको कहते हैं पक्का अहंकार। इसके रहने में कोई हर्ज नहीं। और मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं अमुक का पुत्र, यह सब है कच्चा अहंकार। इसको त्याग देना चाहिए और नित्यशा मन में पक्का अहंकार रखते हुए उसी का मनन करते हुए ईश्वर के प्रति स्थापित किए हुए अपने संबंध या भाव को अधिकाधिक दृढ़ करते जाना चाहिए। तभी ईश्वर के पास अपना जोर या हठ चल सकता है।
यही देखो ना, नया नया परिचय होने पर कैसे बोलते हैं आप, आपका, आपको। कुछ संबंध बढ़ने पर आप आदि चला जाता है और शुरू होता है तुम, तुम्हारा। और फिर अत्यंत घरोवा हो जाने पर तो यह तुम भी चला जाता है और तू, तेरा, बेटा आदि के सिवाय दूसरे शब्द ही बाहर नहीं आते। ईश्वर से हमारी इतनी आत्मीयता हो जानी चाहिए। ईश्वर हमें यहां तक अपने से अपना मालूम पड़ना चाहिए, तभी उसके पास हमारा हठ या उस पर हमारा जोर चल सकेगा। जब कोई दुष्चरित्र स्त्री पहले पहल पुरुष पर प्रीति करना सीखती है, तब वह कितना पर्दा, कितनी लाज लज्जा दिखाती है, नाज नखरे करती है। पर कुछ ही दिनों में यह सारी अवस्था बदल जाती है और समय आ पड़ने पर वह अपनी सारी लोक लज्जा को ताक में रखकर अपने कुल के नाम और कीर्ति को लात मारकर खुले आम पर पुरुष का हाथ, खुले आम पर पुरुष का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल जाने में भी कमी नहीं करती। और मान लो उसके बाद वह पुरुष किसी कारण उस स्त्री को अपने पास न रखना चाहे, तब क्या वह उसके गले को पकड़कर यह नहीं कहेगी, अरे वाह, तेरे लिए मैंने सब लोक लज्जा छोड़ दी, कुलशील का त्याग किया और तू अब अपने पास नहीं रखूंगा कहता है। भले मानस साहस से चुपचाप मुझको अपने घर में रखता है कि नहीं, बोल। वैसे ही जिस मनुष्य ने ईश्वर के लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया है, उसको अपने आत्मीय से अधिक आत्मीय बनाकर अपना लिया है, उस मनुष्य को ईश्वर को दर्शन देना ही पड़ता है। नहीं तो क्या वह मनुष्य ईश्वर को डरेगा? वह ऐसा नहीं कहेगा कि भगवान, तेरे ही लिए मैंने सर्वस्व त्याग किया है, अब तू मेरी ओर देखता है तक नहीं है। सीधे तौर से दर्शन देता है कि नहीं, बोल। ईश्वर माया आदि स्वरूप के संबंध में उनका दृष्टांत सुनिए। जिस प्रकार पानी को कोई बारी कहते हैं, कोई पानी, कोई वाटर, तो कोई एक्वा कहते हैं, उसी प्रकार एक सच्चिदानंद को ही कोई गॉड कहते हैं, कोई हरि कहते हैं, तो कोई राम या कोई अल्लाह कहते हैं। मनुष्य मानो केवल तकिए के गिलाफ है। गिलाफ जैसे भिन्न भिन्न रंग और आकार के होते हैं, वैसे ही मनुष्य भी कोई सुस्वरूप, कोई स्वरूप, कोई कुरूप, कोई साधु, कोई दुष्ट होते हैं। बस इतना ही अंतर है। पर जैसे सभी गिलाफ में एक ही पदार्थ कपास भरा रहता है, उसी के अनुसार सभी मनुष्यों में वही एक सच्चिदानंद भरा हुआ है। पहरेदार चोर लालटेन की सहायता से सभी को देख सकता है, पर वह खुद किसी को नहीं दिखाई देता। वह यदि खुद लालटेन का प्रकाश अपने मुंह पर डाले, तभी लोग उसे देख सकते हैं। उसी तरह ईश्वर भी सबको देखता है, पर वह किसी को दिखाई नहीं देता। वही अगर कृपा करके अपने को प्रकाशित करे, तभी उसका दर्शन होता है। प्रश्न है, यदि ईश्वर सर्वत्र भरा हुआ है, तब वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता? उत्तर है, काई से ढके हुए तालाब के किनारे खड़े होकर तालाब में पानी ही नहीं है कहने के समान यह बात हुई। तुमको पानी पीना है
तो उस काई को दूर हटा दो। वैसे ही तुम्हारी आंखों पर माया का पर्दा पड़ जाने के कारण तुमको ईश्वर दिखाई नहीं देता। उसको देखने की इच्छा हो तो उस माया के पर्दे को दूर करो। माया पहचान में आते ही दूर हट जाती है। जैसे मालिक को अपने घर में उसके घुसने का पता लग गया है, यह जानकर चोर भाग जाता है, वही हाल माया का है। श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर दर्शन होने से हजारों जन्म के पाप एकदम नष्ट हो जाते हैं। शिष्य बोला, श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर दर्शन होने से हजारों जन्म के पाप एकदम नष्ट हो जाते हैं। शिष्य बोला, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? मुझको यह बात नहीं जचती। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों भला? किसी गुफा में का हजारों वर्ष का अंधकार वहां दीपक ले जाते ही एकदम दूर हो जाता है या धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही दूर होता है? यही बात ईश्वर दर्शन के संबंध में भी जानो। प्रश्न है, जीव का सोहम भाव क्या संभव है? यदि है तो किस प्रकार संभव है? उत्तर है, जैसे किसी के घर में पुराना ईमानदार नौकर हो, घर के सभी लोग उसे अपने में से ही एक जानकर सारा बर्ताव करते हैं। किसी दिन घर का मालिक उसके किसी विशेष कार्य से प्रसन्न होकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेता है और सबसे कहता है, आज से मुझ में और इसमें कोई भेद नहीं करना है, सबको मेरी आज्ञा के समान इसकी आज्ञा का भी पालन करना चाहिए, और कोई आज्ञा भंग करेगा तो वह मुझे सहन नहीं हो सकेगा। बेचारा स्वामी निष्ठ सेवक अपने ऊपर मालिक की इतनी कृपा देखकर उसका हृदय भर आता है और वह गद्दी पर बैठने में संकोच करता है, पर मालिक उसे जबरदस्ती ही वहां बैठाता है। जीव का सोहम भाव भी इसी प्रकार का है। बहुत दिनों की सेवा से प्रसन्न होकर ईश्वर किसी किसी को अपने ही समान विभूति संपन्न बनाकर अपने ही आसन पर बिठा देता है। धीवर के जाल में फंसने वाली मछलियां 3 प्रकार की होती हैं। कुछ तो जैसी की तैसी पड़ी रहती हैं, वहां से निकलने का प्रयत्न तक नहीं करती, और तो क्या वे यह भी नहीं जानती कि उन पर कोई संकट आ पड़ा है। कुछ मछलियां भागने का प्रयत्न करती हैं, पर उन्हें निकलने का मार्ग नहीं मिलता, और एकाध बहादुर मछली ऐसी होती है जो जाल को काटकर निकल भागती है। वैसे ही इस संसार में भी 3 प्रकार के जीव दिखाई देते हैं, बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त। भक्त ने पूछा, महाराज, ईश्वर साकार है या निराकार? श्री रामकृष्ण देव बोले, अरे बाबा, वह साकार है और निराकार भी है। यह कैसा है सो समझे। जैसे पानी और बर्फ। पानी का आकार नहीं रहता, पर बर्फ का रहता है। ठंड के कारण ही पानी बर्फ हो जाता है। उसी तरह भक्ति रूपी ठंड से अखंड सच्चिदानंद सागर में स्थान स्थान पर साकार बर्फ जम जाता है। एक दिन श्री रामकृष्ण देव अपनी भक्त मंडली से बातें कर रहे थे। एक ने पूछा, महाराज, परमार्थ साधन में क्या सद्गुरु अत्यंत आवश्यक है?
क्या गुरु के बिना काम नहीं चल सकता? श्री रामकृष्ण देव बोले, न बनने की कौन सी बात है। गुरु के बिना भी साधक अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है। अंतर केवल यही है कि सद्गुरु की सहायता रहने पर उसका मार्ग बहुत सा सुगम हो जाता है। ऐसी ही बातें हो रही थी कि सामने ही गंगा में से एक जहाज जाता हुआ श्री रामकृष्ण देव को दिखाई दिया। उसी समय उस मनुष्य की ओर देखकर वे कहने लगे, यह जहाज चिंसुरा कब पहुंचेगा बताओ भला। वह मनुष्य बोला, मैं समझता हूं शाम को लगभग 5-6 बजे तक पहुंच जाएगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, उस जहाज के पीछे की ओर एक छोटी सी डोंगी भी रस्सी से बंधी है, देखी? वह भी उस जहाज के साथ ही शाम को चिंसुरा पहुंच जाएगी। यह बात ठीक है ना? पर समझो कि रस्सी खोलकर डोंगी अलग करके चलाई जाए तो वह चिंसुरा कब पहुंचेगी बताओ भला। वह मनुष्य बोला, मैं समझता हूं तब तो वह डोंगी कल सवेरे से पहले नहीं पहुंच सकेगी। श्री रामकृष्ण देव बोले, उसी तरह साधक अकेले ही ईश्वर दर्शन के मार्ग में अग्रसर होगा तो भी उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी, पर उसे समय लगेगा। और वही यदि भाग्य से सद्गुरु की सहायता पाले तो लंबी यात्रा बहुत थोड़े समय में पूर्ण कर लेगा। समझ गए ना? शिष्य बोला, महाराज, नेति नेति विचार किसे कहते हैं और उस विचार द्वारा ज्ञान विज्ञान किस तरह से प्राप्त होता है? श्री रामकृष्ण देव बोले, एक अंधेरे कमरे में एक मनुष्य सोया था। उसे ढूंढने के लिए दूसरा एक मनुष्य वहां गया। पहले उसका हाथ एक कुर्सी पर पड़ा। वह बोला, अरे यह वह नहीं है, और ऐसा कहकर वह दूसरी ओर टटोलने लगा। अब उसका हाथ एक मेज पर जाने लगा। तब फिर वह बोल उठा, अरे यह भी वह नहीं है, और वह पुनः टटोलने लगा। और फिर भी अनेक वस्तुओं का स्पर्श उसे हो गया और वह, अरे यह वह नहीं है, नेति नेति कहता चला। कुछ समय में उसका हाथ उस पलंग पर सोए हुए मनुष्य पर पड़ा। त्यों ही यही वह है, इति इति। वह आनंद के साथ कहने लगा, उसका कार्य आधे से अधिक हो चुका, उसको ज्ञान हो चुका, पर अभी तक विज्ञान नहीं हुआ। उस मनुष्य को उठाकर उससे उसने 2-4 बातें की, तब उसका काम पूर्ण हो गया। विज्ञान अर्थात विशेष रूप से जानना, बातचीत करना आदि, समझे? कोई दूध का केवल नाम ही सुने होता है, कोई दूध को देखा होता है और कोई दूध को चखे होता है। वैसे ही कोई तो ईश्वर है ऐसा सुने हुए होता है, कोई ईश्वर का दर्शन किए होता है और कोई ईश्वर के साथ बातें किए होता है। ये लोग क्रमशः अज्ञानी, ज्ञानी और विज्ञानी कहते हैं। एक दिन एक स्त्री भक्त उनसे बोली, मन में तो बहुत इच्छा होती है कि ईश्वर का लगातार नाम स्मरण करूं, पर वैसा बनता नहीं, क्या किया जाए? श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर की ही सब प्रकार से शरण लेना क्या सरल बात है? महामाया का प्रभाव इतना प्रबल है कि वह बिल्कुल शरण लेने ही नहीं देती, जिसका संसार में अपना कहने लायक कोई नहीं है।
उसके भी गले में वह एक बिल्ली का ही ढेला बांधकर उसे संसार कराती है। उस बिल्ली के लिए ही वह उसे इधर से उधर भटक कर दूध मांगकर लाने को लगाएगी। कोई पूछे कि क्यों जी, तुम्हें दूध किस लिए चाहिए, तो वह कहेगा क्या करें जी, हमारी बिल्ली खाली रोटी नहीं खाती, इसीलिए दूध चाहिए। या मान लो बिल्कुल टूटने की स्थिति में पहुंचा हुआ एक घर है। घर में करता धरता कोई नहीं है, सिर्फ दो चार विधवा स्त्रियां ही बची हैं। उन बेचारियों को मृत्यु नहीं ले जाती है। घर जगह जगह गिर पड़ा है। छप्पर आज गिरे कि कल, ऐसी अवस्था हो गई है। दीवार में कहीं कहीं पीपल के वृक्ष उग गए हैं। पिछवाड़ा तो घास पात से जंगल बन गया है और वे वहां पर शमशान रूप गृह में पिछवाड़े के जंगल से ही कोई पत्ते तोड़कर बाजी के समान खाती बैठी रहेंगी, पर फिर भी ईश्वर की ओर मन नहीं लगाएंगी। अथवा मान लो किसी स्त्री का पति मर गया है। अब तो उसे संसार में अटके पड़े रहने का कोई कारण नहीं है। अब उसको ईश्वर की ओर मन लगाने में क्या कुछ हर्ज है? पर नहीं, वह अपने भाई के ही घर जाकर वहीं का कारोबार करने लगेगी और वहां जाकर सब तरफ अपनी सेखी मारती फिरेगी कि मैं अगर यहां न आई होती तो भैया को खाने तक को नहीं मिलता। बाहरी देवी, तेरी स्वयं क्या दशा होगी सो तो पहले देख। पर वह वैसा नहीं करेगी। उसको तो अपने भैया के संसार चलाने की इच्छा है ना। इसीलिए कहता हूं, महामाया का प्रभाव बड़ा विचित्र है। उसके पंजे से छूटने के लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। तू व्याकुल होकर उसकी प्रार्थना कर, तब वह तुझे माया के बंधन से मुक्त कर देगा। योग मार्ग, कुंडलिनी, षटचक्र, सप्तभूमिका आदि गहन विषयों को भी वे सरल बनाकर समझाते थे। कुंडलिनी के सुषुम्ना मार्ग से मस्तक की ओर जाते समय प्रत्येक चक्र में क्या क्या दर्शन होते हैं, इसके संबंध में वे कहते थे, वेदांत में सप्त भूमिका वर्णन है। प्रत्येक भूमिका पर भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन होते हैं। मनुष्य के मन की स्वाभाविक गति नीचे की तीन भूमिकाओं में, उदा, लिंग और नाभि में ही, अर्थात खाने पीने, उपभोग करने आदि में ही रहती है। इन तीनों भूमिकाओं को छोड़कर मन यदि हृदय भूमि तक ऊपर चढ़ जाए तो उसे ज्योति दर्शन होता है। परंतु हृदय भूमि तक जाकर भी उस मन के वहां से नीचे उतरने की संभावना रहती है। हृदय भूमि के ऊपर कंठ तक यदि मन चढ़ जाए तो उसे ईश्वरीय विषयों के सिवाय अन्य चीजें नहीं रुचती और न उससे अन्य बातें बोली ही जाती। उस समय साधन काल में मेरी ऐसी दशा हो जाती थी कि कोई सांसारिक बातें करता था तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो कोई मेरे सिर पर लाठी चला रहा हो। तब तो मैं एकदम वहां से पंचवटी की ओर दौड़ जाता था। विषयी लोगों को देखते ही मैं डर से छिपकर बैठ जाता था और अपने रिश्तेदार लोग मुझको खाई खंदक के समान प्रतीत होते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनसे जाकर मिला कि खंदक में गिरा। उन लोगों को देखते ही मानो एकाएक दम घुटने लगता। मालूम होता था कि अब प्राण निकल रहा है।
उनके पास से दूर भाग जाऊं, तब कहीं कुछ अच्छा लगे। कुंडलिनी कंठ प्रदेश तक चली गई हो, तब भी उसके नीचे की भूमिका पर उतरने की संभावना रहती है। अतः उस समय भी सावधान ही रहना चाहिए। पर यदि एक बार कुंडलिनी कंठ को छोड़कर भ्रकुटी तक चढ़ जाए, तब वहां से पतन होने का भय नहीं रहता। वहां पर परमात्मा का दर्शन होकर निरंतर समाधि सुख की प्राप्ति होती है। वह भूमि और सहस्रार के मध्य में केवल एक कांच के समान पारदर्शक पर्दा मात्र रहता है। वहां परमात्मा इतने समीप रहता है कि वहां हम अब परमात्मा के साथ एक रूप से प्रतीत होते हैं। पर अब तक भी एकत्व प्राप्त नहीं होता है। वहां से यदि मन उतरा ही तो अधिक से अधिक कंठ या हृदय तक ही उतरता है, उससे और नीचे कभी नहीं उतरता। जीव कोटि के लोग यहां से नीचे कभी नहीं उतरते। 21 दिन तक निरंतर समाधि अवस्था में रहने से यह पर्दा एकदम फट या नष्ट हो जाता है और जीवात्मा परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। सहस्रार कमल ही सप्तम भूमि है। श्री रामकृष्ण देव के मुंह से इन वेद वेदांत दर्शन योग शास्त्र आदि की बातें सुनकर एक दिन हम में से एक ने उन्हें पूछा, पर महाराज, आप लिखने पढ़ने के पीछे तो कभी नहीं लगे, तब यह सब जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई? श्री रामकृष्ण देव को ऐसे उद्धत प्रश्न पर भी क्रोध नहीं आया। थोड़ा सा हंसकर वे तुरंत ही बोले, अरे पढ़ा लिखा नहीं तो क्या हुआ, मैंने सुना कितना है और वह सब मेरे ध्यान में है। अच्छे अच्छे शास्त्री पंडितों के मुख से वेद वेदांत पुराण सब मैंने सुना है। उनमें का सार समझ लेने के बाद उन सब पोथी पुराणों की एक माला बनाकर माता के गले में पहनाकर मैंने उसे कहा, माता, ये ले तेरे शास्त्र और पुराण, मुझे तो केवल अपनी शुद्ध भक्ति ही दे। जय ठाकुर, जय मां।